जुमे की नमाज में दो अजानें ये क्यों होती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर कई लोगों के जहन में आता है। ये एक आम रिवाज तो है, लेकिन इसकी कहानी इस्लाम के बिल्कुल शुरुआती दिनों से जुड़ी हुई है। तो चलिए आज इसके पीछे के दिलचस्प इतिहास को समझते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है। जुमे की नमाज में दो अजानें क्यों होती हैं जबकि बाकी नमाजों में सिर्फ एक ही होती है? इसका जवाब जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा सा पीछे चलना होगा। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम चलते हैं इस्लाम के बिल्कुल शुरुआती दौर में। देखिए, उस वक्त यानी पैगंबर मोहम्मद और उनके बाद पहले दो खलीफाओं अबू बकर और उमर के जमाने में जुमे की नमाज के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही अजान हुआ करती थी। यही असली तरीका था जो सालों साल चलता रहा। और प्रोसेस भी बिल्कुल सीधा सा था। जब इमाम खुतबा यानी कि सरमन देने के लिए मिंबर पर आकर बैठते थे, ठीक उसी वक्त अजान दी जाती थी। ये इस बात का इशारा था कि जुमे की कार्रवाई अब शुरू हो रही है। लेकिन फिर जैसे जैसे मुस्लिम समुदाय बढ़ने लगा, एक नई और कहीं तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल चुनौती सामने आई, और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। देखिए, मसले की जड़ थी आबादी का बढ़ना। पहले तो ऐसा था कि मदीना में लोग मस्जिद के आसपास ही रहा करते थे, तो एक अजान की आवाज सब तक बड़े आराम से पहुंच जाती थी। लेकिन जैसे जैसे शहर फैला, लोग दूर दूर जाके बसने लगे। अब इस वजह से हुआ ये कि कुछ प्रैक्टिकल दिक्कतें आने लगी। जो लोग दूर रहते थे उन तक मस्जिद से दी जाने वाली अजान की आवाज पहुंच ही नहीं पाती थी, और अगर किसी तरह पहुंच भी जाती तो उन्हें अपने कामकाज छोड़कर मस्जिद तक आने के लिए उतना वक्त नहीं मिलता था। साफ था, एक अजान अब काफी नहीं थी। और बस यहीं पर एंट्री होती है तीसरे खलीफा उस्मान की। उन्होंने इस बढ़ती हुई समस्या को समझा और एक बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन पेश किया, जो कि एक जरूरत से पैदा हुआ था। उनका सोल्यूशन क्या था? एक और अजान। हाँ, एक पहली यानी एक अर्ली अजान को शुरू करना। ये एक तरह का एडवांस नोटिस था, ताकि लोगों को पता चल जाए कि जुमे की नमाज का वक्त करीब आ गया है और वो अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो अब नया प्रोसेस कुछ इस तरह का बन गया। पहली अजान दी जाती ताकि लोग अलर्ट हो जाएं। इसके बाद लोगों को अपना कारोबार और कामकाज छोड़कर मस्जिद की तरफ आने के लिए वक्त मिल जाता, और फिर दूसरी अजान बिल्कुल वैसे ही दी जाती जैसे पहले दी जाती थी, यानी जब इमाम मिंबर पर आते थे। और इस पहली अजान का मकसद बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। जैसे ही ये आवाज सुनाई दे, लोग अपना काम धंधा छोड़कर मस्जिद की तरफ निकल पड़े। ये एक बहुत ही साफ और सीधा निर्देश था। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस बड़े बदलाव पर कोई बहस हुई? दिलचस्प बात यह है कि इस फैसले को सबने मान लिया था। आइए देखते हैं ये हुआ कैसे। इस फैसले को मान लेने के पीछे एक बड़ा अहम इस्लामी कॉन्सेप्ट काम करता है, जिसे कहते हैं इजमाए सुकूती। इसका सीधा सा मतलब है खामोश रजामंदी या साइलेंट कंसेंसस। मतलब जब कोई बड़ा फैसला लिया जाए और उस दौर के जानकार लोग उस पर कोई सवाल ना उठाएं, तो ये मान लिया जाता है कि सब उस पर राजी हैं। तो असल बात ये थी कि इस फैसले के पीछे की समझदारी और इसकी जरूरत इतनी साफ थी कि इस पर कोई खास बहस हुई ही नहीं। हर कोई ये बात समझ रहा था कि ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का एक बहुत ही समझदारी भरा सोल्यूशन है। और हाँ, एक और बात समझने वाली है कि लोगों को इकट्ठा करने के लिए आवाज लगाना कोई नई चीज नहीं थी। अजान का इस्तेमाल पहले भी जरूरी मशवरों यानी शुरा या किसी खास मुहिम के लिए लोगों को जमा करने के लिए किया जाता था, तो ये उसी प्रैक्टिस का एक लॉजिकल एक्सटेंशन ही था। और इस तरह एक बिल्कुल प्रैक्टिकल जरूरत से पैदा हुई ये प्रथा आज भी दुनिया भर की मस्जिदों में जारी है। ये हमें दिखाता है कि कैसे रवायतें वक्त के साथ बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल सकती हैं। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जरूरत के हिसाब से रिवायतें कैसे बदलती हैं? जुमे की दो अजानों का ये इतिहास हमें दिखाता है कि कभी कभी सबसे मजबूत रिवायतें वही होती हैं जो वक्त के साथ अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए खुद को बदल लेती हैं।